स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में और सीड के बारे में। फ्रूट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, फ्लावर रह चुका था, इसलिए आज हम फ्लावर के बारे में पहले बात करेंगे। फ्लावर किसको हम कहते हैं? देखो बेटा, फ्लावर्स हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, और इवन हम इनको मानते हैं ऑर्गन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स मियोसिस के ज़रिए, या सेक्सुअल प्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में है वो किसके ज़रिए होती है? यहाँ पर फ्यूजन होता है न्यूक्लियाई का रादर देन सेल्स। सो इन न्यूक्लियाई को हम गैमीट्स कहते हैं। सो फ्लावर क्या है बेटा? फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का, और इसको हम ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो अगर हम इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, उसको हम फ्लावर कहते हैं। यानी वो ऑर्गन्स जो मखसूस रखा गया है किसके लिए? सेक्सुअल प्रोडक्शन करने के लिए एंजियोस्पर्म्स में। यानी हमारे पास दो किस्म के फ्लावर्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स में ये वो स्पेशलाइज्ड काम करता है, यानी इसकी स्पेशलाइजेशन है रिप्रोडक्शन की, तो उसको हम फ्लावर कहते हैं। या हम कह सकते हैं फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट है जो सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है हायर प्लांट्स में। अगर हम एक टिपिकल फ्लावर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर देखेंगे, उसमें 4 होर्स होते हैं, यानी फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं जो उसके रिसेप्टिकल के साथ अटैच होते हैं। यानी फ्लावर बियर्स एन एक्सिस ऑन विच ऑल पार्ट्स आर सिचुएटेड। और एक्सिस हैज़ 2 पार्ट्स, एक को हम स्टैक या पेडिसल कहते हैं, और एक स्वोल्न पोर्शन जिसको हम थैलेमस कहते हैं। स्पोल्न पोर्शन जिसको हम थैलेमस कहते हैं। तो बेटा, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट्स ऑफ 4 होल्स या फ्लोरल अपेंडेजेस जो उसको रिसेप्टिकल पे अटैच होते हैं। कौन सा? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलेक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं, करोला को हम पेटल्स कहते हैं, एंड्रोशियम को स्टैमेंस और गाइनोशियम को कार्पल्स। ठीक है बेटा। सो इनमें से अगर हम देखेंगे, यानी अब यहाँ पर आप देखो बेटा, डायग्राम में हमारे पास क्लियरली दिख रहा है करोला कौन सा है, कैलेक्स कौन सा है बेटा, नीचे रिसेप्टिकल कौन सा है, और स्टेमेंस कौन सा है यानी एंड्रोशियम, और बेटा हमारे पास कार्पल्स कौन सा है यानी गाइनोशियम जिसको हम पिस्टल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा। सो सबसे पहले हम देखेंगे, जब हम टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, इसमें से कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसमें से जो है कैलेक्स और करोला जो है ये स्टेराइल होता है, और इनको हम कंसिडर करते हैं नॉन एसेंशियल, एक्सेसरी और हेल्पिंग होल्स। ठीक है बेटा। कौन सा? कैलेक्स और करोला जो है ये स्टेराइल होते हैं और कंसिडर करते हैं इनको नॉन एसेंशियल, एक्सेसरी और हेल्पिंग होल्स। और अपर 2 होल्स यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है उनको हम फर्टाइल मानते हैं और कंसिडर करते हैं, बल्कि रादर वो फर्टाइल होते हैं और कंसिडर करते हैं हम एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव होल्स। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे कैलेक्स। कैलेक्स क्या है बेटा? ये आउटर मोस्ट होल है फ्लोरल लीव्स का, और अगर इंडिविजुअल लीव सेगमेंट होगा तो उसको हम क्या सेपल कहते हैं। सेपल्स जो है बेटा एसेंशियली ग्रीन इन कलर होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में सम केसेस में ये कैसे होते हैं बेटा? कलर्ड होते हैं, जैसे पेटल्स होते हैं। और ऐसी कंडीशन जहाँ पर पेटल्स कलर्ड होंगे, यानी बेटा यानी जहाँ पर जो है ये सेपल्स कलर्ड होते हैं पेटल्स जैसे, उस कंडीशन को हम कहते हैं पेटलॉइड। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? पेटलॉइड। सो व्हाट इज कैलेक्स? कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लोरल लीव्स. Individual leaf segment of calyx is called sepal. Sepals are essentially green in color, but in some cases they are colored like petals, और वैसी कंडीशन को हम कहते हैं पेटलॉइड। और ये नॉर्मली जो है बेटा जल्दी फॉल हो जाते हैं, जो ही फ्लावर ओपन हो जाता है, या कभी ऐसे ही रहते हैं और प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग फ्रूट को। समटाइम्स ये अट्रैक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट्स को भी अगर ये अलग अलग कलर्स के होंगे। ठीक है बेटा, ये पहला होर था। दूसरा होर जो है उसको हम कैरोला कहते हैं। सेकेंड होर लीव्स जो अराइज होते हैं यानी कैलेक्स के अंदर से, यानी इनर टू द कैलेक्स अराइज होते हैं, उसको हम करोला कहते हैं। इंडिविजुअल लीफ जो है करोला का उसको हम पेटल कहते हैं।
पेटल्स जनरली ब्राइट कलर होते हैं। देखो बेटा, यहाँ सबसे पहले हमारे पास सेपल्स था, सेपल्स के अंदर से जो अराइज हुआ जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेटल्स। पेटल जनरली ब्राइट कलर के होते हैं और यही अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को पॉलिनेशंस के लिए, यानी पॉलिनेटर्स को, और हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है बेटा, पेटल्स और सेपल्स जो है एक साथ बनाते हैं फ्लोरल एनवलप। ठीक है बेटा, फ्लोरल एनवलप। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई। और इसके बगैर फ्लोरल एनवलप जो है दोनों क्लैक्स और करोला, उसको हम पेरियंथ कहते हैं। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पेरियंथ व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली विजिबल या डिफरेंशिएटेड, उसको हम कहते हैं टीपल। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, टीपल। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, फ्लोरल एनवलप बोथ कैलेक्स एंड करोला, उसको हम पेरियंथ कहते हैं। इंडिविजुअल मेंबर जो पेरियंथ का, जब सेपल और पेटल क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं होता है, उसको हम टीपल कहते हैं। तो तीसरा जो होल है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम जो है ये क्या है बेटा, ये तीसरा होल है फ्लोरल अपेंडेज का जो करोला के अंदर से अराइज होता है। सो इंडिविजुअल अपेंडेज जो है उसको हम स्टेमन कहते हैं, और वो स्टेमन जो है रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। और हर एक स्टेमन के पास, हर एक स्टेमन के पास क्या होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। हर एक स्टेमन के पास क्या होता है बेटा, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। क्या कहा बेटा मैंने, हर एक स्टेमन के पास क्या होता है बेटा, फिलामेंट होता है और यानी एंथर होता है। ठीक है बेटा। सो बेटा हमारे हर एक स्टेमन जो है, ई स्टेमन इज मॉडिफाइड लीफ और माइक्रोस्पोरोफिल। और स्टेमन्स के पास दो चीज़ होते हैं, एक को हम फिलामेंट कहते हैं, दूसरे को हम एंथर कहते हैं। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट एक लॉन्ग स्लेंडर स्टैक होता है जिसमें दैट कैरीज फूड एंड वाटर टू द एंथर्स, यानी इसी फिलामेंट के ज़रिए से, यानी इसी फिलामेंट के ज़रिए जो लॉन्ग स्लेंडर स्टैक लाइक होता है, और यही कैरी करता है फूड और वाटर किधर की ओर, यानी एंथर की ओर। ठीक है बेटा। सो बेटा हमारे पास एंथर जो है यूजुअली बाइलोबड स्ट्रक्चर होते हैं जो फिलामेंट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें 4 पोलन सेक्स होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स जिनको हम पोलन और पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास है लास्ट वन जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है बेटा ये चौथा और लास्ट होल है फ्लोरल अपेंडेज का, और इसको हम कार्पल भी कहते हैं या पिस्टल भी कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है ये। ठीक है बेटा, ये कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द फ्लावर में। ठीक है बेटा, और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं, या इसको हम, हमारे पास 3 पार्ट्स है, एक को हम ओवरी कहते हैं, दूसरे को हम स्टिग्मा कहते हैं और द स्टाइल कहते हैं। सो बेटा सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट जो है उसको स्टिग्मा कहते हैं, यानी बेटा स्टिग्मा जो है ये क्या है, इट इज़ अटैच टू द स्टाइल, और यही रिसीव करता है क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन्स। स्टाइल किसको कहते हैं बेटा, स्टाइल जो है नेक ऑफ द कार्पल ऑन विच स्टिग्मा इज अटैच। देखो बेटा डायग्राम में ये सेंटर वाला पोर्शन जो नीचे है स्वोलन पार्ट वो ओवरी है, बीच वाला जो कलर अलग कलर का है उसको स्टाइल है, और ऊपर वाला कलर जो है बेटा ये स्टिग्मा है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास स्टिग्मा जो है अटैच होता है स्टाइल के साथ और यही रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स। स्टाइल जो है ये नेक बनाता है कार्पल का, टू विच स्टिग्मा इज अटैच्ड। ओवरी जो है नीचे वाला स्वोलन बेसल पार्ट जो है कार्पल का, जिसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, और ईच ओव्यूल एनक्लोजेज एन एम्ब्रियो सैक। ठीक है बेटा, समझ आई बात। सो हमारे पास क्या है, टोटल फ्लावर के पास 4 चीज़ें होती है, एक को हम करोला और कैलेक्स दोनों स्टेराइल हैं और नॉन एसेंशियल एसेसरी हेल्पिंग होल्स कहते हैं, लेकिन एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है फर्टाइल पार्ट होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आई बात। सो अगर हम देखेंगे फ्लावर की फंक्शंस हमारे पास किस में काम आ जाती है, फ्लावर हमें मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, बहुत सारे सेक्सुअल प्रोडक्शन के फंक्शन में परफॉर्म करने में मदद करता है। फ्लावर जो है जो एंजियोस्पर्म्स के हैं इनके अलग अलग शेप्स हैं और अलग अलग मोड्स हैं पॉलिनेशन के लिए। फ्लावर्स ही प्रोवाइड करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स या फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, इसके बगैर हमारे पास जो है
हमारे पास कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें इसमें आ जाती है। हमारे पास जिसमें चारों होल्स हों उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जिसमें कोई भी होल मिस हो, चाहे एंड्रोशियम, गाइनोशियम या करोला या कलेक्स, उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। या हमारे पास बाइसेक्चुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट भी होता है, यानी स्टेमन्स भी होते हैं, कार्पल्स भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किसको कहते हैं? जिसमें या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा। अगर स्टेमन प्रेजेंट होगा तो स्टेमिनेट या मेल फ्लावर कहते हैं। अगर कार्पल प्रेजेंट होगा तो पिस्टिलेट और फीमेल फ्लावर कहते हैं। न्यूट्रल फ्लावर किसको कहते हैं? बोथ स्टेमन्स और कार्पल्स उसमें एब्सेंट होते हैं। मोनोशियस प्लांट किसको कहते हैं? जिनमें दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं सेम प्लांट में, जैसे मेज है, कैस्टर है, बीन है, क्यूकरबीटा है। या डायोशियस या यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, इसमें या तो मेल होगा या फीमेल फ्लावर्स होंगे, और प्लांट कुड भी इधर मेल और फीमेल, जैसे पपाया है, मलबरी है, और डेट पाम है, कोकिनिया है, कोकिनिया ग्रैंडिस, ये सारे हमारे पास बेटा एग्जाम्पल्स इन्हीं की है। ठीक है बेटा। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जैसे मैंगो है, कैशो नट्स हैं, वो न्यूटर है। बाइसेक्चुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एक ही ट्री पे होते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन बेटा अगर हमारे पास बहुत सारे किस्म के फ्लावर्स भी होते हैं, लेकिन किस बुनियाद पे? अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलेमस विथ रेस्पेक्ट टू द ओवरी। फ्लावर्स जो है 3 किस्म के होंगे। किस बुनियाद पे बेटा? पोजीशन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलेमस विद रेस्पेक्ट टू द ओवरी। तो फ्लावर्स कितने किस्म के हैं बेटा? 3 किस्म के। एक को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस क्या कहते हैं बेटा? जब ओवरी ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स आर प्रेजेंट बिलो इट, और तब उस ओवरी को हम सुपीरियर कहते हैं और फ्लावर्स को हाइपोगोनस कहते हैं। हाइपोगोनस क्या हो गया? जब ओवरी ऑक्यूपाई करेगी हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस और बाकी फ्लोरल पार्ट्स जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे उसके नीचे, और उस ओवरी को हम तब सुपीरियर कहते हैं और फ्लावर को हाइपोगोनस, जैसे मस्टर्ड है, टोमेटो है। दूसरा जो है बेटा उसको हम पेरिगोइनस कहते हैं। जब थैलेमस क्या बनाता है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर, और उसमें सेपल्स भी होंगे, पेटल्स भी होंगे, स्टेमन्स भी होंगे, और तब ओवरी को हम हाफ इंफीरियर कहते हैं और फ्लावर को तब पेरिगोइनस कहते हैं, जैसे रोज या प्लम। ठीक है बेटा। थर्ड वन इज एपिगाइनस, यानी जब कप शेपर्ड थैलेमस फ्यूज हो जाता है ओवरी के साथ और तमाम फ्लोरल पार्ट, सेपल, पेटल, स्टेमन्स जो है प्रेजेंट होते हैं अबोव द ओवरी, और तब ओवरी को हम इंफीरियर कहते हैं और फ्लावर को एपिगोइनस कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें कुकम्बर या एप्पल। सो अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलेमस विथ रेस्पेक्ट टू द ओवरी, फ्लावर्स जो है हाइपोगोनस, पेरिगोइनस या एपिगोइनस। ठीक है बेटा, समझ आई बात? सो बेटा इसके बगैर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस फ्लावर के इसमें रिलेटेड आते हैं, जैसे प्लेसेंटा है। ये एक स्पेशल टिश्यू है जो क्या करता है बेटा? दैट फॉर्म्स इनर वॉल ऑफ ओवरी फ्रॉम विच ओव्यूल डेवलप्स। ठीक है बेटा। सो क्या कहा मैंने? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू है जो अंदर का वॉल ओवरी का बनाता है और उसी से ओव्यूल डेवलप होते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द ओवरी। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द ओवरी, उसको भी हम प्लेसेंटा कहते हैं। और एक टर्म है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन हो गया वो मैनर इन विच प्लेसेंटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओवरी। इट इज द मैनर इन विच प्लेसेंटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओवरी। और एक हमारे पास है मोनोकार्पलरी। ये मैंने क्लास में भी कहा है, कंडीशन व्हेन द गाइनोशियम कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल कार्पल, यानी ये वो कंडीशन है जब गाइनोशियम में एक ही कार्पल होगा। इसी तरीके से बाइकार्पलरी, ये वो कंडीशन है जब गाइनोशियम में 2 कार्पल्स होंगे। पॉलीकार्पली, जब गाइनोशियम में 3 से ज़्यादा कार्पल्स होंगे, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है बेटा। एपोकार्पस, एपोकार्पस हो गई वो पॉलीकार्पलरी कंडीशंस व्हेन कार्पल्स आर फ्री। सिंकार्पस हो गई ये वो
वो पॉलीकार्पली कंडीशंस हैं जब कार्पल्स आर होली और पार्शली यूनाइटेड। ठीक है बेटा, बात समझ आई? क्या बात है हमारे पास, क्या हमने पढ़ा? हमने ये देखा कि फ्लावर्स के पास 4 होल्स होते हैं। फ्लावर जो है बेटा ये एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो परफॉर्म करता है सेक्सुअल प्रोडक्शन। किन में बेटा? एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है बेटा, या हम फ्लावर को मॉडिफाइड कंडेंसेड शूट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीड। सीड क्या है बेटा? सीड जो है बेटा, सीड को हम राइपनड ओव्यूल्स भी कहते हैं। राइपनड ओव्यूल जो है उसको हम सीड कहते हैं। और इसमें हमारे पास यही इंटीग्मेंट्स जो ओव्यूल के हैं ये हार्ड हो जाते हैं और एक टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाते हैं। और यही इंटीग्मेंट्स जो है टेस्टा और टेगमेंट बनाते हैं, जो हमारे पास टेस्टा और टेगमेंट जो इनर इंटीग्मेंट से बनते हैं। ठीक है बेटा, फिर एग सेल जो है ग्रो हो जाती है एम्ब्रियो में। तो डेफिनेटिव न्यूक्लियस यानी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास एंडोस्पर्म देता है। फिर क्या हम बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ए सीड इज ए मैच्योर fertilized ovule that possesses an embryo plant, stored food materials in the form of cotyledons or endosperm and a protective seed coat। तो फिर सीड किसको कहेंगे? ये एक वो मैच्योर फर्टिलाइज ओव्यूल है जिसके पास एम्ब्रियो प्लांट होता है और ये फूड मटेरियल स्टोर करता है किस फॉर्म में? कॉटलीडियंस और एंडोस्पर्म में, और इनके पास एक प्रोटेक्टिव सीड कोट्स होते। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारे पास जब हम देखेंगे सीड के टाइप्स, और हमारे पास सीड के टाइप्स में हमारे पास 2 टाइप्स है, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन बेटा ये सारे सीड्स जो टाइप सीड्स के हैं, ये सीड्स 2 टाइप्स के हैं। किस बुनियाद पे? डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंडोस्पर्म, यानी किन में प्रेजेंट एंडोस्पर्म है और किन में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। अब एंडोस्पर्म्स और उनको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। क्या कहते हैं बेटा? एल्ब्यूमिनस सीड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक को हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स भी। एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स में फूड इज स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म, और तब कॉटलीडन स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, पेपरी होते हैं, और एंडोस्पर्म फॉर्म्ड इन द अर्ली स्टेजेस वो एग्जॉस्ट नहीं होता है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो से। और एम्ब्रियो जो है बेटा तब एंडोस्पर्म कंटिन्यूसली स्टोर करता है फूड और अच्छे से ग्रो हो जाता है। क्या कहा मैंने? एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स में फूड इज स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म, कॉटलीडियंस तब स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, पेपरी होते हैं। एंडोस्पर्म्स क्या करते हैं? एंडोस्पर्म्स फॉर्म्ड इन द अर्ली स्टेजेस, जो एंडोस्पर्म तब बना वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो की वजह से, और एंडोस्पर्म कंटिन्यूसली फूड स्टोर करता है और ग्रो हो जाता है। ऐसे एंडोस्पर्म को हम ऐसे सीड को हम एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, और फिर उसको इस्तेमाल करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। फिर उसको क्या करता है बेटा? इस्तेमाल करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो अर्ली स्टेजेस में। इस तरीके से एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जो है नहीं रहता है, उनमें एब्सेंट होता है। इनेस्टेड दीज सीड्स फूड जो है स्टोर रहता है कॉटलीडियंस में, और यही कॉटलीडियंस थिक हो जाते हैं, फ्लशी हो जाते हैं, और वही प्रोवाइड करते हैं फूड किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जब सीड जर्मिनेशन होती है। ठीक है बेटा, कॉमन एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जो है जैसे ग्राम है, पी है, बीन्स है, पल्सेस है। बेटा क्या कहा मैंने? इन नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स फूड जो है फूड स्टोर होता है किसमें? फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म, फिर यूज हो जाता है, गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कब? जब इसका अर्ली स्टेज होता है। इस तरीके से एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है ऐसे सीड्स में। इनके बदले इसको फूड स्टोर होता है कॉटलीडियंस में। कॉटलीडियंस ही थिक हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, और वही प्रोवाइड करते हैं फूड किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। कब? जब सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल्स इसमें आते हैं ग्राम, पी, बीन्स, पल्सेस। और एंडोस्पर्म जो है सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशंस। और एंडोस्पर्मिक सीड्स में हमारे पास राइस आते हैं, मेज आते हैं, या बाकी सीरियल्स आते हैं, कोकोनट, कैस्टर, बीन। और एंडोस्पर्म बनाता है एडिबल पार्ट सीरियल का या कोकोनट का, ये भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा, सीड्स में भी अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे पास। हमने देखा है बेटा बहुत सारे वेरिएशंस होती है सीड्स में। किसी का सीड में साइज़ छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, शेप में अलग सीड्स होते हैं, कलर में अलग होते हैं, उनकी सरफेस अलग होती है। सो इसलिए एक मैच्योर सीड जो है उसमें दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सीड कोट और दूसरा एम्ब्रियो। ठीक है बेटा। सो बेटा यहाँ पर जो है आप सबसे पहले हमारे पास सीड कोट के बारे में बात करनी है। सीड कोट क्या है बेटा? सीड कोट जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सीड की, जो प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म को। अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हो या अनफेवरेबल कंडीशंस हो या अटैक हो बैक्टीरियाज की वजह से, या फंजाइज ने अटैक किया या किसी इंसेक्ट ने अटैक किया। जनरली इसमें दो लेयर्स होती है। एक लेयर जो है बेटा आउटर थिक लेयर जिसको हम टेस्टा कहते हैं, जो मैंने बिगनिंग में ही कहा, और बेटा इनर थिन लेयर जिसको हम टेगमेन कहते हैं। ठीक है बेटा। सो सीड जो है बेटा अटैच होता है ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल किसके के एक स्टैक से के साथ, जिसको हम कहते हैं फ्यूनिक्यूलस। क्या कहते हैं बेटा? फ्यूनिक्यूलस। लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे फ्यूनिक्यूलस रिप्रेजेंट हो जाता है बाय स्क्वायर जिसको हम कहते हैं हाइलम। जिसको हम क्या कहते हैं? हाइलम। हाइलम के थोड़ा नीचे हमारे पास एक पोर होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं बेटा? सीड कोट इज परफोरेटेड ओनली बाय अ माइक्रोपाइल। क्या कहा बेटा मैंने? बहुत सारे वेरिएशंस आ जाती है सीड्स में, साइज के अंदर, शेप के अंदर, कलर के अंदर, सरफेस के अंदर। लेकिन एक मैच्योर सीड्स के पास दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। एक को हम सीड कोट कहते हैं, दूसरे को हम एम्ब्रियो कहते हैं। सीड कोट जो है आउटर कवरिंग होती है सीड की, जो प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म को। अगर कोई मैकेनिकल इंजरी, अनफेवरेबल कंडीशंस या अटैक किया किसी भी बैक्टीरिया ने, फंजाई ने या इंसेक्ट्स ने। सो जनरली दो लेयर्स होती है। आउटर लेयर थिक होती है जिसको हम टेस्टा कहते हैं, इनर लेयर थिन होती है जिसको हम टेगमेन कहते हैं। सीड जो है बेटा अटैच होता है ओरी वॉल या फ्रूट वॉल के साथ क्या एक स्टैक के ज़रिए, जिसको हम फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी जब मैच्योरिटी आ जाती है सीड को, फ्यूनिक्यूलस रिप्रेजेंट होता है एक स्क्वायर से जिसको हम हाइलम कहते हैं। स्लाइटली हाइलम के नीचे एक पोर होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। दूसरा जो है बेटा हमारे पास, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है बेटा इसके पास पोटेंशियल है और ये कंप्लीट प्लांट बनाते हैं। और ये डेवलप होता है किससे? माइटोटिक डिवीजन जब जाइगोट का हो जाता है। सो एक मैच्योर एम्ब्रियो के पास क्या क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, और वो डिफ्रेंशिएट हुई होती है किस में बेटा? रेडिकल में और प्लेम्यूल में। और एक या दो कॉटलीडियंस जो अटैच होते हैं लैटरली इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ। सो एम्ब्रियो क्या है बेटा? एम्ब्रियो के पास एक पोटेंशियलिटी है, ये कंप्लीट प्लांट बना सकता है। ये डेवलप होता है किसके ज़रिए? जब माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट को। एक मैच्योर एम्ब्रियो के पास दो चीज़ें होती है, एक को हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, दूसरे को हम कॉटलीडियंस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और प्लीम्यूल आता है, और कॉटलीडियंस में हमारे पास एक या दो कॉटलीडियंस होंगे जो अटैच होते हैं इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ। ठीक है बेटा। सो ए पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द कॉटलीडियन, और उसको हम रेडिकल कहते हैं। यानी अब हमने कहा पहले ही कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो डिफ्रेंशिएट हुई है दो में। एक को हम रेडिकल कहते हैं, दूसरे को हम प्लीम्यूल कहते हैं। और रेडिकल किसको कहते हैं? ये वो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कहाँ पे होता है? बियॉन्ड कॉटलीडियंस, और उस पॉइंटेड एंड को हम कहते हैं रेडिकल। और दूसरा एंड जो एक्सिस का है, जो हम खाली देख सकते हैं जब हम कॉटलीडियन को सेपरेट करेंगे, उसको हम कहते हैं प्लीम्यूल। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्लीम्यूल। लेकिन पोर्शन बिटवीन रेडिकल एंड इट्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द कॉटलीडियन, यानी वो पोर्शन जो किसके दरमियान होता है? रेडिकल, और जहाँ पर कॉटलीडियन के साथ ये अटैच होता है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोकोटाइल। यहाँ पर ये हुआ है हाइपिकोटाइल, एक्चुअली इट्स हाइपोकोटाइल, HYPOCOTYL। वाइल द पोर्शन जो बिटवीन द प्लीम्यूल एंड कॉटलीडियंस होता है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। ठीक है बेटा। अगर हम वाटर सोक्ड अनजर्मिनेटेड सीड्स में देखेंगे, एपिकोटाइल जो है क्लियरली विजिबल नहीं होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स विजिबल इन एम्ब्रियो सीड्स जो है कॉटलीडियंस, प्लीम्यूल्स, रेडिकल और हाइपोकोटाइल।
ठीक है बेटा, समझ आई बात। सो नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस क्या है सीड्स के। सीड्स जो है बेटा एनक्लोज करते हैं, एनक्लोज होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को, यानी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए ये प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके पास क्या होता है, इट कंटेन्स फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। It is the mean for dispersal of new individuals of the species. A seed is a mean of perpetuations of the species. It may lie dormant during unfavorable conditions. लेकिन जो ही conditions favorable आ जाते हैं ये germinate हो जाते हैं जब इनको conditions मिलती है। Seeds of various plants are used as food for animals and men. So ये seeds जो है बेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग plants के food के तौर पे animals के लिए या इंसानों के लिए। Since a seed is produced as a result of sexual production, it brings about variation of plant. दो बेटा सेक्सुअल प्रोडक्शन में बहुत सारी वेरिएशंस आती है, तो यहाँ पर सीड की वजह से वेरिएशंस भी होती हैं। इसके बगैर बेटा हमारे पास सीड के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, एक और टर्म है जिसको हम न्यूसिलस कहते हैं, यानी ये मल्टीलेयर्ड मेन बॉडी होती है किसमें बेटा, ओव्यूल में। ठीक है, क्योंकि सिंस ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाती है, मैंने फ्रूट में पढ़ा है आपको, ओवरी जो है बेटा फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल्स जो है बेटा सीड बनते हैं। सो मल्टीलेयर्ड मेन बॉडी जो ओव्यूल की है उसको हम कहते हैं न्यूसिलस, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूसिलस। और इसी में दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जिनको हम इंटीगमेंट्स कहते हैं, वही इंटीगमेंट्स फिर क्या बनते हैं बेटा, टेस्टा और टेगमेन। यहाँ पर बेटा डायग्राम में हाइलम भी दिखाया है, फ्यूनिकल भी दिखाए हैं, माइक्रोपाइल भी दिखाए हैं, आउटर इंटीगमेंट, इनर इंटीगमेंट, एग सेल भी, न्यूसिलस भी, एम्ब्रियो सैक भी और आउटर एंड जिसको हम कैलाजा कहते हैं। ठीक है बेटा, सो जो ही एंडोस्पर्म डेवलप होता है बहुत सारे जो है सीड्स न्यूसिलस जो है कम्प्लीटली यूज़ होता है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे बनाना है, जिंजर है या मिराबलस जलापा जिसको हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं, न्यूसिलस वहाँ पर रहता है एज ए थिन मेम्ब्रेनियस टिश्यू जो लपेटता है एंडोस्पर्म को, तब उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन लाइक एंडोस्पर्म। क्या कहा मैंने, एज द एंडोस्पर्म डेवलप्स और मोस्ट जो है बेटा सीड्स न्यूसिलस कंप्लीटली इस्तेमाल होता है। और कुछ केसेस में जैसे बनाना है, जिंजर है, 4 o'clock प्लांट है, उसमें न्यूसिलस रहता है एक पतली मेम्ब्रेनियस टिश्यू जो लपेटी होती है किसको, एंडोस्पर्म को, जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। और पेरिस्पर्म क्या है बेटा, ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है जैसे हमारे पास एंडोस्पर्म। ठीक है बेटा, सो हमारे पास ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की सीड के बारे में और फ्लावर के बारे में। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो वो मुझे बताए, मैसेज करे, आई विल क्लियर दैट डाउट। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट क्लास इंशाअल्लाह ताला वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम प्लांट्स। ठीक है बेटा, सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड टुडेज क्लास। थैंक्स।